हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया हैं आप लोग। देखिए, कल मैंने आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी और आपको पढ़ के बड़ा आनंद आया होगा। तो आज की क्लास में हम उस पे एक लेवल आगे जाएंगे मेरे दोस्तों। अब ठीक है ना? अब समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा मेरे दोस्तों आज की क्लास में। क्या हो रहा है यार ये? ठीक है जी, शुरू करें मेरे दोस्तों। गुड इवनिंग भाई। देखिए प्यारे बच्चे, समझने की कोशिश करेगा। भाई मैंने आपके सामने लिखा 111। 111 एक बहुत अच्छा नंबर है। 111 का मतलब होता है 37 तिया 111। 37 तिया 111। तो अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं मेरे दोस्तों, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए एक 3 डिजिट का नंबर है जो ए को 3 बार लिख के बनाया गया है। तो अगर कोई भी नंबर आपके सामने इस प्रकार लिखा हुआ ट्रिपल ए, तो इसका मतलब हो जाएगा ए गुणा 111। आप बोलोगे जी सर, तो 111 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 37। यानी कि ये नंबर ऐसा होगा मेरे दोस्तों जो ए से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब पेपर में जो दोस्तों सवाल इस तरीके से आ जाता है कि 5। अब मुझे बताओ कि इस संख्या को, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया, इस नंबर को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपके सामने सवाल आ जाता है। कैसे करेंगे दोस्त? तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर ट्रिपल ए फॉर्म का है तो ये नंबर ए से भी कटेगा, नंबर 3 से भी कटेगा, ये नंबर 37 से भी कटेगा। ये तीनों का मल्टीपल रहेगा। क्लियर है? ए इज ए सिंगल डिजिट अमन भाई। तो मेरे दोस्तों आप बताओ कि अगर ये 555 37 से कट रहा है मेरे दोस्तों, तो 555 00 + 55 में ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर, इसको 37 से डिवाइड करेंगे। भाई 555 जो है वो एक 37 का मल्टीपल है। ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर 555 एक 37 का मल्टीपल है, तो ये नंबर तो 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। दिमाग लगाओ, ये नंबर तो 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो। अरे क्या हो गया यार, ये नंबर तो 37 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो बचा क्या? 55। इस 55 को 37 से डिवाइड कर दीजिए भाई। 37 से कम 37, कितना बचेगा जी रिमाइंडर? आपका जवाब होगा सर जी 18। तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 18। अरे आपकी बुद्धि में कुछ भी आता है समझ में कि चल क्या रहा है? कुछ भी समझ आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब मेरे दोस्तों, अगर मैं आपके सामने सवाल इस तरीके से कर दूं, ये ध्यान सुनेगा, 8 8 8 8 8 8 डॉट 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 कितनी बार? 61 बार। इसको 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपके सामने सवाल ये आ जाता है। 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल आपके सामने है, करिए। 8 8 8 8 8 8 डॉट डॉट 61 बार, इसको 37 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जल्दी से। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा तो ये नंबर 37 से कट जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी डिजिट को 3 बार रिपीट करके लिखेंगे या 3 के मल्टीपल में रिपीट करके लिखेंगे, वो नंबर 37 से कट जाएगा। यहां पे 8 8 8 8 8 आपने 61 बार लिखा है, तो मेरे दोस्तों 8 को आप 3 बार लिखो, 888 888 888, ये हर नंबर 37 से कट जाएगा भाई। 888 888 888 888 888 ये सब 37 से कट जाएगा। 3 3 के पेयर जो है वो 37 से कट जाएंगे मेरे दोस्तों। यहां 8 61 बार लिखा है मेरे दोस्तों, यानी कि 8 अगर 60 टाइम्स लिखा होता तो पूरा पूरा कट जाता। तो एक बार 8 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और 8 को 37 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 8 है। क्लियर? ये सवाल बहुत ज्यादा पेपर में आता है। देखिए ढंग से समझने की कोशिश करेगा, एक ही बार बताऊंगा और बुद्धि लगाइए। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, सब लोग एकदम पागल हो चुके हैं। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा
ए को 6 बार, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, ए को 6 डिजिट तक रिपीट करके, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है मेरे दोस्तों, एक सिंगल डिजिट को 6 टाइम्स रिपीट करके। आप बोलोगे जी सर, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बात पढ़ाई थी, है भाई, ये जो नंबर है 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बना है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ट्रिपल ए गुणा 1001, ट्रिपल ए गुणा 1001। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल लिख सकता हूं, ट्रिपल ए गुणा 1001। ठीक है, पूरा पढ़ के आया करो घर से। ट्रिपल ए जो है मेरे दोस्तों, ये है ए गुणा 111, 111 का मतलब 3 गुणा 37। 1001 का क्या मतलब है? 1001 का मतलब है जी 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है, कोई तकलीफ? यानी कि अगर मैं कोई नंबर एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिख दूं, अगर मैं कोई भी नंबर इस प्रकार से लिख दूं, एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने ये लिख दिया, तो ये नंबर ऐसा है जो 5 से भी कटेगा, ये नंबर 3 से भी कटेगा, ये नंबर 37 से भी कटेगा, ये नंबर 11 से भी कटेगा, ये नंबर 7 से भी कटेगा, ये नंबर 13 से भी कटेगा, ये सभी नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्लियर है? ये नंबर 3 से 37 से 7 से 11 से 13 से सभी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई नंबर इस तरीके से लिख देता हूं 5 5 5 5 5, और फिर दोस्तों ये 5 5 5 5 5 5 5 5, और मेरा सवाल यह है कि बताओ इसको 39 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि इस संख्या को 39 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, ये सवाल आपके सामने आ गया। तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई स्टेट एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते उठपटांग, इसको 39 से भाग करने लगोगे ऐसे तो आपका पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा भाई, ये 39 क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 39 है 3 गुणा 13 है भी, 3 और 13 का कॉम्बिनेशन। भाई अगर कोई भी नंबर एक सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाए मेरे दोस्तों, वो तो नंबर 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, मतलब 39 से भी कटेगा। भाई ये नंबर क्या है मेरे दोस्तों? क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं 5 5 5 5 5 5, ठीक है ना, और फिर 0 2 4 6 2 8, 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 5 5 5 5 5 5 2 बार 0 प्लस 55। क्या मैं इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते, इच्छा आपकी है। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है अगर इसको 39 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर ऐसा जो 3 और 13 दोनों से कटने वाला है। जाहिर सी बात है ये नंबर 39 से भी कट जाएगा, ये नंबर भी 39 से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 55, और 55 को 39 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 16। तो इस सवाल का आंसर 16 है। इसका मतलब मेरे दोस्तों अगर कोई भी सवाल इस टाइप का आ रहा है, नीचे 7 11 13 37 ये इस टाइप के डिवीजर दे रखे, तो 6 6 का पेयर बनाइए, 6 6 का, जितने 6 6 के पेयर बनेंगे वो सब डिवाइड हो जाएगा, वो सब 3 से 37 से 7 से 11 से 13 से सबसे डिवाइड हो जाएगा। 6 6 का आपको पेयर बनाना है, ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा? केवल ये 55 बच गया। 55 को 39 से डिवाइड करेंगे, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। मुझे नहीं लगता अब हमारे किसी भी भाई को इसमें कोई डाउट है। क्लियर है? यस और नो करके बताइए। चलिए अब सवाल मैं आपसे केवल आखिरी सवाल पूछूंगा। सवाल है 777777777 है भी 7 डॉट 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 कितनी बार? 200 बार। कितनी बार है? 200 बार है। बताओ जी इस संख्या को 407 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस संख्या को 407 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आपके सामने सवाल है, करिए जल्दी से। इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं।
77777 कितनी बार है? 200 बार। इसको 407 से भाग करने पर रिमाइंडर बताना है। वेरी गुड दिव्यांशु। देखिए अगर आप ध्यान से मेरे बच्चों इस बात को समझोगे तो आप कहोगे सर ये जो 407 है ये ऐसा नंबर है जो 11 से कटने वाला है, क्योंकि 4 7 11 हो रहा है मेरे दोस्तों। इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस 4 से 7 11 से कट रहा है। 11 3 33, 11 7 77, 11 गुणा 37, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 और 37 है। कोई भी सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखोगे मेरे दोस्तों, वो 7 11 13 37 सभी से कटेगा। तो भैया ये नंबर कट जाएगा 407 से, अगले 6 भी कट जाएंगे 407 से। तो 6 6 के कितने पेयर बन जाएंगे भाई? 200 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 200 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे भाई 2। कितना बचेगा? रिमाइंडर 2। यानी कि 198 डिजिट्स तक की कहानी पूरी की पूरी 407 से कट जाएगी। 198 डिजिट तक की कहानी पूरी की पूरी 407 से कट जाएगी। केवल 2 डिजिट बचेंगे। 2 डिजिट कौन कौन से होंगे? 77 होंगे। 77 बचेगा और 77 को 407 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 77 ही आ जाएगा और यही आंसर है। क्लियर है बच्चों? अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे ना आप? मुझे लगता है कि अब हर कोई बच्चा ऐसे सवालों को उड़ उड़ के करेगा। मेरे प्यारे भाई अगर आपके सामने कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 2 2 डिजिट को रिपीट करके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 53 53, बताओ इस टाइप का हर नंबर किससे कटेगा? बिल्कुल ऋषि। तो आप कहोगे सर अगर कोई भी नंबर 2 2 डिजिट के रिपीटेशन से बनाया गया है तो ये ऐसा नंबर हमेशा 101 से कटता है। 101 गुणा 53। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी नंबर 2 2 डिजिट के रिपीटेशन से बनाया गया है AB तो ये नंबर हमेशा 101 से कटेगा। 101 गुणा AB। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या? अगर कोई नंबर इस तरीके से है AB तो आपको ये चीजें पकड़ने वाली होती है। भाई ये नंबर किससे कटेगा? ये 10101 से है, इसमें AB से गुणा करो यही आएगा। AB। समझ में आया? क्लियर है? अब जैसे मैं आपके सामने पेपर का पूछा हुआ सवाल लूंगा, ये बताइए सवाल नंबर 54। What the remainder when 727272 till 999 terms is divided by 101? इस संख्या को 101 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मेरे दोस्तों कोई भी संख्या अगर AB फॉर्म की है तो 101 से कट जाएगी। यहां 72727272 999 बार लिखा हुआ है, 999 डिजिट्स तक लिखा हुआ है। पूछा है 101 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? बच्चों 4 4 का पेयर बनाना है। 4 4 का पेयर, ये कट जाएगा 101 से, ये कट जाएगा 101 से, ये कट जाएगा 101 से। 4 4 का पेयर बनाओगे तो 101 से कट जाएगा। यहां पे 999 टर्म्स लिखे हुए हैं, 999। तो 999 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। यानी कि 3 डिजिट बच जाएंगे। 3 डिजिट बच जाएंगे। कौन कौन से? 727। भाई 7272 तो 4 डिजिट हो जाते, 3 डिजिट बच रहे तो 727 बच जाएगा। 0 बता रहे, सड़ी बुद्धि के हैं सब लोग। 996 डिजिट्स तक 4 4 के कंप्लीट पेयर बन जाते, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ये 999 डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट बच जाएंगे। कौन से? 727। क्लियर है? 727 बच जाएगा मेरे दोस्तों। इसको 101 से वापस डिवाइड करेंगे, 101 सत्ते 707, रिमाइंडर कितना आएगा? 20। तो इस सवाल का आंसर 20 है, ऑप्शन नंबर बी। 4 4 का पेयर बनाना था यहां पे। अरे थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो कभी। पता नहीं क्या हो गया जनता को। नेक्स्ट, ये कंसेप्ट लिखिए मेरे दोस्त सब लोग सवाल नंबर 55 के लिए। एनी सिंगल डिजिट रिटन 3 की पावर n टाइम्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3 की पावर n। कोई भी सिंगल डिजिट को अगर 3 की पावर n बार लिखा जाए तो हमेशा ही 3 की पावर n से डिवाइड होगा। किसी भी सिंगल डिजिट को, इसको रट्टा मार लीजिए, इस पे 2 बार सवाल पेपर में आया है। 3 की पावर n से डिवाइड करेंगे, किसी भी सिंगल डिजिट को अगर 3 की पावर n बार लिखा जाता है तो वो हमेशा ही 3 की पावर n से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों, मैंने 5 एक नंबर पकड़ लिया।
5 5 5 5 5 मैंने कितनी बार लिखा? 81 बार। कितनी बार लिखा मैंने? 5 को 81 बार लिखा, 81 टाइम्स लिखा है। यानी कि मैंने n की जगह क्या कर दिया? मैंने n की जगह 4 कर दिया। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। मैंने एक सिंगल डिजिट पकड़ लिया 5, 5 को 81 बार लिखा, तो उसको आप 81 से ही डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा। डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्त? रिमाइंडर 0 आएगा। हिंदी में ही है दलचंद भैया। किसी भी सिंगल डिजिट को 3 की पावर n बार अगर आप रिपीट करके लिखोगे तो वो हमेशा 3 की पावर n से पूरा पूरा डिवाइड होगा। कोई भी सिंगल डिजिट, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब ये दोनों सवाल एग्जाम में आ रखे। फाइंड 2 to 2 फाइंड द रिमाइंडर। 2 को आपने 9 बार लिखा। 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। एक को आपने 243 बार लिखा। 243 का 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। बात समाप्त। आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 57। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? डालचंद सैनी नाम है। अच्छा भैया, फाइंड द रिमाइंडर। 8888 75 टाइम्स को 37 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों जल्दी से। मेरे प्यारे भाई, अगर कोई भी नंबर सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो 7 से, 11 से, 13 से, 37 से, 3 से, सबसे कटता है। तो यहां पे 6 का मल्टीपल बनाइए मेरे दोस्तों, कट जाएगा। ये भी कट जाएगा मेरे दोस्तों। 6 का पेयर बनाइए तो 72 तक कट जाएगा। क्या बचेगा? 3 डिजिट बच जाएंगे। 888 बच जाएगा मेरे दोस्तों। 888 को वापस 37 से डिवाइड करोगे, ये भी पूरा पूरा कटेगा, रिमाइंडर आएगा जी 0। तो इस सवाल का आंसर 0 होगा मेरे दोस्त, 0। क्लियर है? इस सवाल में मेरे दोस्तों अगर यहां पे होता 37 की बजाय, सेम इसी सवाल में मैं क्या कर दूं? 429। जवाब दीजिए क्या उत्तर आ जाता है इस सवाल का? तीन सेकंड आपके पास है सॉल्व करने के लिए। इस संख्या को 429 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो ये 429 क्या है? अगर 429 को गौर से देखें तो 3 से कट रहा है दोस्तों। 3 से कट रहा है 143 बार, और 143 क्या है? 11 गुणा 13। ये मैं जानता हूं कि कोई भी सिंगल डिजिट को 6 बार रिपीट करके लिखोगे तो 3 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी, 7 से भी, 37 से भी। तो यहां पे आप 6 का पेयर बनाइए, कट जाएगा 429 से। फिर अगले 6 का पेयर बनाइए 429 से, अगले 6 का पेयर बनाइए 429 के। तो 6 के मेरे दोस्तों 12 पेयर बन जाएंगे। 75 टाइम्स लिखा हुआ है तो 72 टाइम्स तक तो पूरा कट जाएगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 3 टर्म्स बच जाएंगे। 3 टर्म्स बचेंगे मेरे दोस्तों। 888 इसको 429 से फिर से भाग करोगे तो 429 दूनी मेरे दोस्तों कितना आएगा? 858। 858
तो रिमाइंडर कितना बचेगा जी 30। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 30। समझ में आ गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर 58। अब कर लोगे ऐसा टाइप, ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो क्या अब आप कर लोगे? जवाब दीजिए, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब आपको नेक्स्ट टाइप बताने वाला हूं। सुनिएगा, अविनाश ट्रिपल ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 37 3a। प्रोडक्ट ऑफ, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ n consecutive, product of n consecutive natural number is always divisible by किसी को पता है ये स्टेटमेंट? फैक्टोरियल n। n लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होता है। प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। हिंदी में बोल रहा हूं, n लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही फैक्टोरियल n से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, आदर्श समझिए, आप कोई भी लगातार संख्याएं लिख लीजिए n, उनका प्रोडक्ट आप करेंगे तो हमेशा ही फैक्टोरियल n से डिवाइड होगा। मैंने जैसे एग्जांपल के लिए लगातार 4 संख्याएं लिख ली, 16 17 18 19। ये मैंने आपके सामने 4 लगातार संख्याएं लिख ली रेंडमली। तो मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं, और किसी चीज की गारंटी नहीं ले रहा मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि इन 4 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट जो है हमेशा फैक्टोरियल 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब ये सब गधा है? किन्हीं भी 4 लगातार प्रोडक्ट ऑफ एनी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर, किन्हीं भी 4 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 तिये 12 दूनी 24 से कम 24, 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप इस संख्या को 24 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 4 आएगा, 0 आएगा। ये मतलब है, क्लियर है? इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किन्हीं भी n लगातार संख्या, लगातार कहीं से भी हो सकते हैं, बीच से, आखिर से, ऊपर से, नीचे से, अगर लगातार लिखी हुई है तो उनका जो गुणनफल है हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होगा। ठीक है ना? इस पे एसएससी में भी सवाल आता है और इस पे आईआईटी में भी सवाल आता है। मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों, दोनों ही सवाल करवाऊंगा। ये बताइए जरा, सवाल नंबर बताइए 58। कोई जरूरत नहीं रमन। यदि n कोई नेचुरल नंबर है 2 से बड़ा, तो किस सबसे बड़ी संख्या के लिए n³ माइनस n इंटू n माइनस 2 हमेशा डिविजिबल है? भाई यदि n कोई नेचुरल नंबर है 2 से बड़ा, तो इस टाइप का अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं तो वो किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड होगा? पहले आप सवाल को समझो कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म n³ माइनस n इंटू n माइनस 2 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। अगर n एक नेचुरल नंबर है 2 से बड़ा, तो इस प्रकार की फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी नंबर किस बड़ी से बड़ी संख्या से ऑलवेज डिविजिबल होगा? ठीक है ना? तो कुछ बच्चे मेरे दोस्तों 3 मान के 4 मान के सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन उससे आपके सवाल गलत होने के चांसेस हैं। आपको ये सवाल जो है मेंटली बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे n³ माइनस n है, अगर आप यहां से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? आपका जवाब होगा सर n² माइनस 1 बचेगा। n² माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं मेरे दोस्तों n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? n² माइनस 1 को n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 2, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही हो जाएगा। तो आप बताओ ध्यान से क्या लिखा हुआ है आपके सामने? तो आप कहोगे सर ये लगातार 4 संख्याएं हैं, दीज आर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। लगातार संख्याएं एक एक
पे बढ़ती हैं। भाई n-2 में एक जोड़ो n-1 आएगा, फिर एक जोड़ेंगे n आएगा, फिर एक जोड़ेंगे n+1 आएगा। ये चार लगातार संख्याएं हैं। आप बोलोगे जी सर चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 से कटेगा ही कटेगा, ऐसी गारंटी मैं ले सकता हूं? तो इस सवाल का आंसर 24 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए। बिल्कुल करेंगे राज, चिंता ना करो। नहीं यूविका प्री के लिए भी है बेटा, मेंस के लिए थोड़ा ना, प्री में भी आता है। क्या इतना एक लाइन का सवाल आप उम्मीद नहीं करते कि ऐसा प्री में ना आए? आप नौकरी को क्या समझ कर बैठे हो? बच्चों का खेल है। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट के डिवाइड्स n स्क्वायर गुणा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। सवाल में आपसे बोला है वह बड़ी से बड़ी पॉजिटिव संख्या k कौन सी है जो इस नंबर को हमेशा डिवाइड करेगी, जहां n एक नेचुरल नंबर है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n का वह वह बड़े से बड़ा पॉजिटिव लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इस संख्या को ऑलवेज डिवाइड करेगा, जहां n एक नेचुरल नंबर है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये n स्क्वायर है बच्चों, n स्क्वायर का मतलब n गुणा n स्क्वायर माइनस 1 का मतलब आप कहोगे सर n-1 गुणा n+1। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे बच्चों ये बताइएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों इसका? n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का, तो आप कहोगे सर n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 को आप ऐसे लिख सकते हो -2n प्लस n माइनस 2, यानी कि n+1 इंटू n माइनस 2 कॉमन लेके। यार कॉमन पॉमन तो लेना आपने सीखा होगा ना बचपन में, कॉमन फॉर्मन लेना तो आता है। n स्क्वायर माइनस n को -2n प्लस n माइनस 2, यहां से n कॉमन लेंगे n माइनस 2, यहां से एक कॉमन लेंगे n माइनस 2, n माइनस 2 फिर से कॉमन आएगा n+1, तो इस बात को लिख सकते हो n+1 इंटू n माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से प्यार से समझिएगा। मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। देखिए लगातार संख्या n-2 में एक जोड़ेंगे n-1 आएगा, एक जोड़ेंगे n आएगा, एक जोड़ेंगे n+1 आएगा। ये चार लगातार संख्याएं हैं, ये चार लगातार संख्याएं हैं, ये चार लगातार संख्या n-2 में एक जोड़ेंगे n-1, फिर एक जोड़ेंगे n, फिर एक जोड़ेंगे n+1। तो इन चार लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 4 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? ये देखिए बच क्या गया, ये n और n+1, ये लगातार दो संख्याएं हैं, ये लगातार दो संख्याएं। भाई n के बाद n+1 आता है, n के बाद n+1 आता है, तो लगातार दो संख्याओं का प्रोडक्ट फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो 24 दूनी 48, 48। मतलब इतना गारंटी है कि ये नंबर हमेशा ही 48 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। खत्म। कितने बच्चे ऐसे जिनको ये बात समझ में आ गई, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा? आपको कह रहे हैं n-1 में n बराबर 1 रखने पर 0 हो जाता है। बेटा 0 तो सभी से डिवाइड होता है। एस के कह रहे हैं बेसिक, एस के भूसा मार के तुम्हारे बत्ती से निकाल दूंगा बेसिक। अबे सड़ी बुद्धि के आदमी, डिलीट कर दिया क्या मैंने? यही बेसिक है। कहां मर गया? यही, इसके अलावा क्या बताऊं तुम्हें? सब कुछ इस एक लाइन से खत्म और इस एक लाइन में शुरू है।
n लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n से डिवाइड होगा, बात खत्म। ना आगे सोचना ना पीछे। इसके अलावा और कुछ भी जानने के लिए नहीं है। इसी पे बेस्ड ये सवाल है। आप लोगों की मानसिकता इतनी सड़ चुकी है कि कंसेप्ट लिखा हो और उस पर बिल्कुल एजुटेड सवाल, कोई क्रिएटिविटी ना हो। पेपर में सवाल कभी भी सीधे सीधे नहीं आते हैं। अगर पेपर में ऐसा पूछता, बताओ 16 गुणा 17 गुणा 18 गुणा 19 किससे कटेगा, हर बालक बता देता। पेपर में सवाल आएगा ये, इसको आपको तोड़ना होगा। पहले आपने तोड़ा तो यहां पे n+1 2 बार आ रहा है, n भी 2 बार आ रहा है। ये 4 लगातार संख्याएं बन रही हैं। 4 लगातार संख्याएं फैक्टोरियल 4 से कटेंगी। ये 2 लगातार संख्याएं फैक्टोरियल 2 से कटेंगी। यानी कि ये जो नंबर है फैक्टोरियल 4 24 और फैक्टोरियल 2 2 48 से हमेशा कटेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 60 CHSL 2019 का। ना समझ में आए तो आप जो है कोयले के पानी को खौलाओ और उसमें जो है डुबकी लगाओ, पीड़ा दो खुद को। यदि a एक नेचुरल नंबर है तो 7a² + 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है। यदि एक नेचुरल नंबर है तो ये नंबर इनमें से ऑलवेज किससे डिविजिबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7a² + 7a, 7 कॉमन आएगा और a कॉमन आएगा। 7a कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा जी a+1, यानी कि ये नंबर 7 से भी कटेगा मेरे दोस्तों। ये 2 लगातार संख्याएं, आप 2 लगातार संख्याएं a के बाद अगला नंबर a+1 आता है। 2 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा फैक्टोरियल 2 से कटेगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये नंबर 2 से भी कटेगा। तो ये नंबर ऐसा है जो 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, यानी कि 7 और 14 बोथ। अगर कोई नंबर 7 और 2 दोनों से कटता है तो 14 से भी कटेगा ना। खत्म। ये बताइए सवाल, सवाल नंबर 61। नहीं युविका, निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 + 7 की पावर 82 + 7 की पावर 83 को पूर्णतः डिवाइड करती है। मेरे दोस्तों यहां से 7 की पावर 81 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा। आपका जवाब होगा सर 1 + 7 + 7 का स्क्वायर 49। तो 49 7 56 और 1 57 57। यानी कि मेरे दोस्तों मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूं। तो आप बताओ ये संख्या इन चारों ऑप्शन में से किससे डिवाइड होती है। तो आंसर मेरे दोस्तों जो है 400 के नजदीक है। भाई ये नंबर ऐसा जो 57 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो नंबर 7 × 57 यानी कि 750, 350 और 49, 399 से भी कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ी बुद्धि लगाओ, बुद्धि। ऑप्शन से तो कर ही सकते हो, थोड़ा दिमाग में इस्तेमाल कर लिया करो। सारे ऑप्शन 400 के नजदीक हैं। अब बताओ इस नंबर को सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिख लिया। ये नंबर ऐसा है जो 57 से कट रहा है और ये नंबर 7 की पावर में है तो ये नंबर 7 से भी कट रहा है। तो ये नंबर 57 × 7 से भी कटेगा जो कि 399 आता है, यानी कि नंबर 399 से कटेगा जो कि ऑप्शन ए है। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अगर नहीं कर पाते, बुद्धि नहीं है, तो चूंकि ये नंबर है 7 का मल्टीपल है तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वो आंसर होगा। ये ऑप्शन 7 से कटता है, हाँ जी कटता है। ये नंबर 7 से नहीं कटता, आंसर नहीं हो सकता। ये नंबर 7 से नहीं कट रहा, ना ही ये कट रहा है। ठीक है ना, आगे चलेंगे। ये बताइए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 62। ओके, बहुत तगड़ा सवाल है भाई, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा।
हाँ, और भी किसी से काट सकते हैं कुमार। आपको तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से नहीं। 64329 is divided by a number, then there are 3 consecutive remainders 175, 114 and 213. Find the sum of digits of that divisor. डिवीजर के डिजिट का सम बताइए क्या है। देखिए प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से। एक संख्या है 64329, इसको एक संख्या से भाग किया जाता है तो भाग करने पर 3 लगातार शेषफल ये बचते हैं। तो बताओ मेरे दोस्तों भाजक के अंकों का योग क्या है, करिए। देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको भाग देना आना चाहिए। आपको भाग देना आता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं मेरे दोस्तों 9654। चलिए बताओ भाई, इस संख्या को 17 से डिवाइड करो जरा, 17 से। इस संख्या को 17 से डिवाइड करो जरा। कैसे देते हैं भाग? मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। 9654 को 17 से डिवाइड करो जरा, 17 से। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्या होता है भाग करने का तरीका। 96, देखिए 9 तो जाएगा नहीं 17 से, तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 बार जाएगा 85। कितनी बार गया? 85 बार गया मेरे दोस्तों, 17 पंजे 85 बार गया। आप बोलोगे जी सर, क्लियर है। फिर मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर बचेगा, तो मैंने 96 में से 85 घटाया 11। कितना शेषफल बचा? 11। कितना शेषफल बचा? तो आपका जवाब होगा सर जी 11। रिमाइंडर कितना बचा? 11। रिमाइंडर मेरे दोस्तों कितना बचा? 11। आप बोलोगे जी सर 11। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बुद्धि लगाइए बुद्धि। 17 से भाग करा, 17 पंजे 85 बार गया, तो 96 में से 85 घटाया, रिमाइंडर बच गया 11। फिर आप क्या करते हो? आप लोग ऊपर से उतारते हो जी हासिल, ऊपर से 5 उतार ले, फिर आपने हासिल। फिर कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 6 बार जाएगा, 6 बार। 17 छिक्का 102, कितनी बार गया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर 102 बार गया, 102 बार। आप बोलोगे जी सर 102 बार गया। फिर आप घटाओगे तो रिमाइंडर बचेगा, 115 में से 102 घटाओगे, रिमाइंडर क्या बचा मेरे दोस्तों? अब की बार रिमाइंडर बचा 3। यही है तरीका, 3 आएगा। आप बोलोगे जी सर, सॉरी 13। कितना बचा रिमाइंडर? 13 बचा बच्चों। फिर उसके बाद क्या करते हो मेरे दोस्त? फिर उसके बाद आप यहां से ऊपर से 4 हासिल उतारते हो, 4 हासिल उतारोगे। आप बोलोगे जी सर 4। क्लियर है? अच्छा यहां से मेरे दोस्तों मैं इसको 8 कर देता हूं, मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। 8 कर देता हूं इसकी जगह 8। ऊपर से फिर आप 8 हासिल उतार लेते हो, मैंने चेंज कर दिया एग्जांपल। फिर आप पहाड़ा जाओगे तो कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 17 8 136। कितनी बार गया मेरे दोस्तों? 136 बार गया, 136 बार, 136। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। फाइनली रिमाइंडर कितना बच गया? तो आपका जवाब होगा सर जी 2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। तो प्यारे बच्चों दिमाग लगाइए, क्या हुआ जब हमने इस संख्या को डिवाइड करा 17 से, तो डिवाइड करने पर 3 बार भाग लगाना पड़ा। पहली बार भाग गया 17 पंजे 85, दूसरी बार भाग गया 17 छिक्का 102, तीसरी बार भाग गया 17 अट्ठे 136। ये जो सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं 17 का मल्टीपल है। ये सभी संख्याएं डिवीजर का ही मल्टीपल होंगी। ये सभी संख्याएं डिवीजर का मल्टीपल होंगी कि नहीं होंगी? जवाब दीजिए। ये सभी संख्याएं डिवीजर का मल्टीपल होंगी। आप बोलोगे जी सर। पहला भाग 17 पंजे 85, दूसरा भाग 17 छिक्का 102, तीसरा भाग 17 अट्ठे 136। तो जितनी बार भाग जा रहा वो सभी संख्याएं डिवीजर का मल्टीपल होंगी।
यानी कि डिवीजर जो होगा इन सभी संख्याओं का HCF होगा मेरे दोस्तों। डिवीजर एक ऐसी संख्या होगी जो 85 को भी काट दे, 102 को भी काट दे और 136 को भी काट दे। भाजक एक ऐसी संख्या होगी जो 85 को भी काटे, 102 को भी काटे और 136 को भी काटे और बड़े से बड़ा रहे। तो आपका जवाब होगा सर ऐसी संख्या 17 है। 17, ओनली 17 ही एक ऐसा नंबर है जो 17 पंजे 85 काटेगा, 17 छः 102, 17 अट्ठे 136। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। जब मैंने भाग लगाया पहला, जब मैंने प्रोसेस किया तो 17 पंजे 85, क्या बचा जी? रिमाइंडर 11। जब मैंने फर्स्ट टाइम डिवीजन किया रिमाइंडर 11 बचा। दूसरा भाग लगा 17 छिक्का 102, रिमाइंडर क्या बचा? 13। तीसरी बार भाग लगा 17 अट्ठे 136, रिमाइंडर क्या बचा? 2। इन्हीं को हम बोलते हैं दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। 11, 13 और 2। क्या आपको ये बातें पता थी? नहीं पता थी। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स। अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखो तो आपको बात पता चलेगी कि ये जो 96 है, भाई ध्यान से सुनिएगा, ये 85 प्लस 11 को जोड़ के 96 आता है। आता है कि नहीं आता है? ये जो रिमाइंडर है मेरे दोस्तों, 96 और रिमाइंडर 11 का डिफरेंस ही 85 है। 85। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, लॉजिक समझना। रिमाइंडर यहां पे 13 है, 115 और 13 का अंतर ही 102 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल है। रिमाइंडर 2 है, 138 और 2 का डिफरेंस ही 136 है। यानी कि मेरे दोस्तों आप 136 और 2 को जोड़ेंगे 138 आएगा, 102 में 13 जोड़ेंगे 115 आएगा, रिमाइंडर जोड़ोगे 85 में 11 जोड़ोगे 96 आएगा। आप बोलोगे जी सर इतनी सारी बातें छुपी होती हैं एक भाग के सवाल में। अब मैं आपके सामने इस सवाल लिखने वाला हूं भाग का। ये सवाल 2014 के मेंस में आया था। एक्चुअली 3 सवाल ऐसे आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, 2 सवाल जब आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद से करोगे। सवाल में बोला है कि एक संख्या है 64329। 64329। इस संख्या को एक सर्टेन डिवीजर से भाग किया जाता है। भाग करने पर रिमाइंडर 175, 114 और 213 आते हैं। तो रिमाइंडर 213 आ रहा है, यानी कि डिवीजर जो भी होगा वो 213 से बड़ा होना चाहिए। कि रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से छोटा बड़ा नहीं हो सकता, डिवीजर हमेशा बड़ा होता है। 213 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो डिवीजर जो होगा वो 213 से बड़ा होगा। कंसेप्ट नंबर 1। जब आप इस संख्या को एक सर्टेन डिवीजर से भाग करते हैं तो भाग करने पर कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर पहली बार में 175 है। पहली बार में कॉन्जिक्यूटिव आपको रिमाइंडर दे रखा है 175। आप बोलोगे जी सर। दूसरा कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर है 114 है और तीसरा रिमाइंडर है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा, 114 और तीसरा रिमाइंडर है आपका 213। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रही है। कोई भी संदेह इस बात में आपको नहीं होना चाहिए। अब प्यार से समझने की कोशिश करेगा। जो भी डिवीजर होगा उससे आप इस संख्या को भाग लगाते हो, रिमाइंडर पहली बार में 175 बच रहा है, तो बताओ कितनी बार भाग गया होगा? कोई बताने वाला बचा इस दुनिया में? आपका जवाब होगा सर इन दोनों का डिफरेंस। 13 - 5 8, 13 - 5 8, यहां बचेगा जी 13 में 7 गया 6 और 5 में से गया 4, 468 बार गया होगा। 468 कितनी बार भाग गया होगा? 468 बार भाग गया होगा। मैं आपको पूरा सवाल करके बता रहा हूं, ठीक। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों आपने क्या किया होगा? उसके बाद आपने यहां से 2 हासिल उतारा होगा। 2 हासिल उतारने के बाद फिर से भाग लगाया है, रिमाइंडर आया है 114। तो बताओ कितनी बार भाग गया होगा? तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों का डिफरेंस। 12 - 4 8, 4 और 1 3 और 17 - 1 16, 1638।
1752 में से 1638 घटाए तभी तो 114 आया, यानी कि 1638 बार गया होगा। आप बोलोगे जी सर। उसके बाद मेरे दोस्तों फिर आपने 9 उतारा हासिल, यहां से 9 उतारा होगा, फिर भाग लगाया होगा, तो कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों का डिफरेंस, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 1 3 और 11 माइनस 2 936, 936 बार गया होगा। आप बोलोगे जी सर 936। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। यानी कि डिवीजर एक ऐसा नंबर रहा होगा बच्चों, डिवीजर एक ऐसा नंबर रहा होगा मेरे दोस्तों जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये हमारे डिवीजर का एक टाइप से मल्टीपल हैं। तो अगर आपको डिवीजर निकालना है तो आपको इन तीनों का एचसीएफ लेना होगा, एक ऐसी संख्या निकालनी होगी जो इन तीनों को डिवाइड करती हो और 213 से बड़ी भी हो। तो आप बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 213 से बड़ा हो और इन तीनों को डिवाइड भी करता हो? तो सबसे पहले मैं यही मान लेता हूं कहीं 468 तो नहीं, तो 468 तो इसको डिवाइड नहीं करता ना ही इसको, तो 468 नहीं हो सकता, तो 468 का आधा करके देखते हैं 234। भाई 234 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। 234 इसको कर रहा है, हाँ जी कर रहा है 7 बार। 234 इसको कर रहा है, हाँ जी कर रहा है 4 बार। 234 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर रहा है, और 213 से बड़ा भी है। तो जिस डिवीजर की आप तलाश कर रहे हो वो क्या है? 234। किसी बच्चे को एचसीएफ नहीं भी निकालना आता है तो घबराओ मत, एलसीएम एचसीएफ में पढ़ेंगे। तो डिवीजर मेरे प्यारे बच्चों आया 234, और पूछा डिवीजर के डिजिट्स का सम, तो 2 और 3 5 4 9। इस सवाल का आंसर 9 आ जाएगा, ये उत्तर है। पर इस सवाल में आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बताया, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप केवल इतना करके पहले स्टेप से ही आंसर बता सकते हैं। भाई 468 एक ऐसा नंबर आया जो 9 का मल्टीपल है, 4 6 10 8 18 9 का मल्टीपल, ये नंबर भी 9 का मल्टीपल है, ये नंबर 9 का मल्टीपल है। यानी कि डिवीजर जो होना चाहिए वो 468 का एक फैक्टर होना चाहिए। 468 में 9 आता है तो बटे 9 तो कर नहीं सकते कि डिवीजर 213 से बड़ा होना चाहिए, बटे 9 कर दोगे तो 213 से छोटा आ जाएगा। यानी कि डिवीजर एक ऐसा नंबर जरूर होगा, अगर 468 9 से कट रहा है तो डिवीजर भी 9 से कटेगा, और जब डिवीजर 9 से कटेगा तो डिवीजर के डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में डिजिट का सम 9 आ रहा था, बी। ये कर सकते हैं मेरे दोस्तों, तो ये ऑप्शन से हो जाता। लेकिन आजकल एग्जामिनर बड़ा खतरनाक हो जाता है, ठीक है भाई। वो पूछ लेगा बताओ यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का प्रोडक्ट बता दो, यूनिट डिजिट और 100 प्लेस डिजिट का, ऐसे पूछने लगेगा, तो आपको पूरा सवाल सॉल्व करना पड़ता है। कर पाओगे बच्चों? क्या आपको ये सवाल समझ में आया? बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन बहुत प्यार से समझिएगा, इस पे एक सवाल गारंटी से आता है आपकी परीक्षा में। हर एक बच्चा इसको प्यार से समझेगा। देखिए
जब भी आप कोई भाग करते हो, जब भी आप कोई डिवीजन का सवाल करते हो, तो एक संख्या को एक ही डिवीजर से भाग किया जाता है। हर एक एग्जाम में आता है मेरे दोस्तों, हिंदी में ही बोल रहा हूं। जब भी आप कोई भाग का सवाल करते हो तो किसी संख्या को एक ही भाजक से भाग लगाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब डिवीजर बहुत सारे हों तो उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा, उससे मैं समझाऊंगा कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है और उस पर कैसे सवाल बनते हैं। देखिए मैं आपके सामने, ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं। 765 को 7, 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करो। ठीक है, मैंने आपके सामने एक सवाल लिख दिया। ठीक प्यारे बच्चे, अपना सारा ध्यान इधर केंद्रित करेंगे, उंगलियों को शांत कर देंगे, कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। बिल्कुल उंगली तोड़ लो, अपने मुंह पे ताला लगा लो, केवल सुनो। अच्छे लिसनर बनो, अच्छे बोलने वाले नहीं। सेवन 65 को 7, 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करो तो संख्या एक ही है, डिविडेंड एक ही है, पर 3 अलग अलग संख्या से भाग करना है मेरे दोस्तों। लेकिन भाग भी नॉर्मल वाला नहीं करना, भाग करना है सक्सेसिव डिवीजन। क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। सेवन 65 को 7, 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना है तो सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 7 से। नॉर्मली रहेंगी चीज 7 से। तो बच्चों 765 को 7 से डिवाइड करो प्यारे भाई। किससे डिवाइड करो, 7 से। तो 7 से डिवाइड करने पर मेरे प्यारे बच्चों 765 को कितनी बार जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये जाएगा जी 109 बार। 109 बार जाएगा सर। 765 को जब भाग करेंगे 7 से कितनी बार जाएगा, 109 बार जाएगा। 763। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे दोस्तों, रिमाइंडर बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 2। रिमाइंडर बचेगा शेषफल 2। ठीक, आप बोलोगे जी सर। मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। हमने 765 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करा, 109 बार गया, 763, रिमाइंडर बचा 2। यहां तक तो सब बच्चों को नॉर्मल लग रहा होगा, ये नॉर्मल है भी। अब भाग करने पर जो डिवीजर आया है मेरे दोस्तों, जो डिवीजर आया, भाग करने पर जो डिवीजर आया है मेरे दोस्तों, सॉरी डिवीजर नहीं, भाग करने पर जो कोशेंट, भाग करने पर जो कोशेंट आया, कोशेंट 109, इस कोशेंट को पकड़ लीजिए, इस कोशेंट को पकड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई, इस कोशेंट को पकड़ लीजिए। भाग करने पर जो कोशेंट आया है, इस कोशेंट को पकड़ लीजिए, भागफल को पकड़ लीजिए, और इस भागफल को अब किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो इस भागफल को डिवाइड करिए मेरे दोस्तों 5 से। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, 21 बार। तो 21 पंजे 105। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा जी 4। शेषफल कितना बचा, 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, शेषफल बचेगा 4। तो मेरे दोस्तों जब हमने 109 को डिवाइड करा 5 से तो कोशेंट, भागफल कितना आया, कोशेंट आया 21। इस कोशेंट को पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों, इस कोशेंट को पकड़ लीजिए 21 को मेरे दोस्तों, 21 को। और 21 को अब किससे भाग लगाइए मेरे दोस्तों, किससे भाग लगाना है 21 को, 4 से। 21 को 4 से भाग लगाइए मेरे दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 20 बार जाएगा मेरे दोस्तों। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो सक्सेसिव डिवीजन से आप लोग क्या समझे, क्या समझे सक्सेसिव डिवीजन से। सक्सेसिव का हिंदी में मतलब होता है क्रमागत, लगातार। यानी कि
कोशेंट को सक्सेसिव डिवाइड करते जाते हैं। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब भागफल को सक्सेसिवली डिवाइड करते जाना। जो भी कोशेंट बच रहा है उसको भाग करते जाना, ये मतलब है। क्लियर? व्हाट इज द मतलब ऑफ सक्सेसिव डिवीजन? कोशेंट को सक्सेसिवली डिवाइड करते जाना अलग अलग डिवीजर से। जो ऑर्डर में बोला गया है सवाल में, सेम उसी ऑर्डर में 7 5 4, तो 7 5 4 से ही करा है। ठीक, आप बोलोगे जी सर। तो भाग करने पर रिमाइंडर पहली बार 2 बचा, दूसरी बार 4 बचा, तीसरी बार 1 बचा। इनको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव रिमाइंडर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सक्सेसिव रिमाइंडर्स। सक्सेसिव रिमाइंडर्स 2 4 और 1। तो जो 2 4 और 1 है इनको बोलते हैं हम सक्सेसिव रिमाइंडर्स। मुझे लगता है कि हमारे सारे भाइयों को ये बात समझ में आई है। और जब हमने सबसे लास्ट में मेरे प्यारे भाई डिवाइड करा था 21 को 4 से, 4 पंजे 20, 5 बार गया था। ये बड़े काम की चीज है 5। तो ये जो 5 है मेरे दोस्तों, ये है फाइनल कोशेंट, सबसे आखिर का कोशेंट, फाइनल कोशेंट, फाइनल कोशेंट। किसी बच्चे को इसमें कोई संदेह तो नहीं कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है? अब जिसको संदेह है वो इस एग्जाम्पल को घूरता रहे, इसको निहारता रहे। 30 सेकंड तक समय है आपके पास, देखो इसको। सर हमें कैसे पता चलेगा कि सक्सेसिव रिमाइंडर वाला सवाल है? बेटा विकास सवाल में बोला होगा, बोला होगा सवाल में मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक है भाई। तो मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने आपको सफलतापूर्वक समझा दिया है कि सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन अगर आप इतना लंबा लिखोगे, इतना ज्यादा लिखोगे, तो आप देख रहे हैं कि कितना जगह घिर रहा है, कितना समय लग रहा है इसको समझने में। तो शॉर्ट में इसी प्रोसेस को कैसे करेंगे? सवाल यही है मेरे दोस्तों कि 765 को 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। अगले पेज पे ले जा रहा हूं मेरे दोस्त, अगले पेज पे ले जाऊं कि यही समझा दूं? यही समझाता हूं कि 700, अगले पेज पे ले चलते हैं। 765 को 7 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना है। संख्या क्या है? 765। ध्यान समझिएगा। 765 को 7 5 और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना? 7 से, 5 से और 4 से सक्सेसिव डिवाइड करना है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो मैंने अरेंजमेंट किया है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही अरेंजमेंट कर लीजिए। वेरी गुड राजू। भाग करना शुरू करिए मेरे दोस्तों। कितनी बार जाएगा? पहले 765 को 7 से भाग करिए। 7 एकम 7, 0, 7 नाम 63। कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया मेरे दोस्तों 2। इधर लिखेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर।
इधर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? सक्सेसिव रिमाइंडर। बोलिए 765 को पहले 7 से भाग करो, 7 एकम 7, फिर 0, 7 नाम 63, कितना बच गया? 2 बच गया, 2। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अरे भाई मेरे भाइयों, थोड़ा हाथ को शांत कर लो यार, क्यों बोल रहे हो बकर बकर? चुपचाप रहने का, कोई आवाज नहीं करनी। क्लास में आए हो तो केवल पढ़ो और कुछ नहीं पूछने का। पता नहीं हर लड़का अपनी धुन में चल रहा है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कि कोई वो कमेंट, कोई वो कमेंट। इस 109 को भाग करेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 बार जाएगा, कितना बचेगा? रिमाइंडर 4। कितना बचेगा? रिमाइंडर 4। क्लियर है? 5 से भाग करेंगे 109 को, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। आप बोलोगे जी सर। उसके बाद इस 21 को, ये जो है ये कोशेंट ये है, इस 21 को भाग करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, कितना बचेगा? रिमाइंडर 1। रिमाइंडर बचेगा 1। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई। तो ये जो 2 4 1 है ये तो है सक्सेसिव रिमाइंडर, और ये जो 5 है मेरे दोस्तों ये है फाइनल कोशेंट। ये है फाइनल कोशेंट। फाइनल कोशेंट। ठीक है जी, समझ में आ गई आपको मेरी बात? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? मैं आपके कमेंट ही हटा रहा हूं, बोलते रहो बकर बकर। फाइनल कोशेंट समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो सेम हमने वही प्रोसेस किया है जो यहां पे हो रहा था, बट लिखने का तरीका बदल दिया। ऐसे ना लिख के हमने ऐसे लिखा है इस बात को। ठीक है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। समझ में आ गई मेरे दोस्तों कि किस तरीके से आप अपना टाइम बता पाओगे, आप टाइम बचा पाओगे? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो यहां रिवर्स प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। जरा नीचे से देखेंगे, एक ही बार बता पाऊंगा दोस्तों, बोर्ड पे ध्यान समझिएगा वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ये 21 कैसे आ रहा है? देखिए 4 की 5 में गुणा हो रही है 20, 4 की 5 में गुणा हो रही 20, और 20 में 1 जोड़िएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा? आपका जवाब होगा सर 21 आएगा। 21, 4 पंजे 20, 20 में 1 जोड़ेगा, कितना आ रहा है मेरा दोस्तों? 21। फाइनल कोशेंट मतलब दोस्त पारस, जब हमने तीसरी बार भाग किया था, कोशेंट है भागफल, तो सबसे आखिरी का जो भागफल बचा था ये 5 था। ये मेरे दोस्तों देखिए ध्यान से, 5 से 5 की गुणा करेंगे 21 में, 21 पंजे 105, 105 में 4 जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 109। अरे हाँ है ना, थोड़ा तो समझिए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। उसके बाद ये 765 कैसा है? 7 की 109 में गुणा करो 763, 763 में 2 जोड़िएगा मेरे दोस्तों, कितना आएगा? 765। समझ में आया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। क्लियर? मुझे नहीं लगता हमारे भैया को इसमें कोई डाउट है। ठीक, ये है सक्सेसिव रिमाइंडर का पूरा कंसेप्ट। क्लियर? अब पेपर में सवाल कैसे आएगा? पेपर में कभी ये नहीं आएगा कि 765 को 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करो, ये सवाल नहीं आता पेपर में। पेपर में रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एग्जाम्पल सेम ही रख रहा हूं जिससे आपकी सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ। सवाल ये आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या, ये सब अपनी कॉपी पे नोट कर रहे हो ना? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर
वह स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको 7, 5, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स 2, 4, 1 बचे। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल सिंपल सा है। कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर्स 2, 4 और 1 बचे। क्लियर है दोस्तों? संध्या, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देखिए मैंने शब्द चेंज कर दिया। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 7, 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर शेषफल 2, 4 और 1 आए। देखिए मेरे प्यारे भाई, दुनिया में ऐसे अनंत नंबर हैं, दुनिया में ऐसे अनंत नंबर हैं जिनको 7, 5, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 4, 1 आता हो। दुनिया में ऐसे अनंत नंबर हैं, लेकिन आपको वो सब नहीं बताने, आपको बताना उन संख्याओं में ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आता हो। तो मेरे दोस्तों, वह सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा है, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। वह सबसे छोटा नंबर बताओ मेरे दोस्तों जिसको 7, 5 और 4 से डिवाइड करने पर जो सक्सेसिव रिमाइंडर है वो 2, 4 और 1 आता हो। वह सबसे छोटा नंबर बताइए। देखिए मेरे दोस्त, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा, जब भी आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 4 और 1 आता हो, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप फाइनल कोशेंट को हमेशा 0 लेंगे। फाइनल कोशेंट को मेरे दोस्तों हमेशा 0 लेंगे, फाइनल कोशेंट को हमेशा 0 लेंगे। फाइनल कोशेंट 0 लेने पर जो नंबर आएगा वह सबसे छोटा नंबर होगा जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 4 और 1 आता हो। स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 7, 5, 4 से भाग करने पर जो 2, 4, 1 रिमाइंडर दे। अगर आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है तो फाइनल रिमाइंडर को 0 लेंगे मेरे दोस्तों। इसके पीछे का कारण क्या है, मैं कारण भी बताऊंगा, थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे मेरे दोस्तों। अब बताओ मुझे नंबर कैसे निकलेगा ये नंबर। तो 4 की 0 में गुणा करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा दोस्त, समझाया पिछली स्लाइड में। 5 की 1 में गुणा करेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 9 की 7 की 9 में गुणा करेंगे 63, 63 में 2 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 65। तो क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर 65। तो वह स्मॉलेस्ट नंबर मेरे दोस्तों दुनिया का स्मॉलेस्ट नंबर जिसको 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आता वो 65 है मेरे प्यारे भाई। क्या है 65 है। चाहे आप चेक कर सकते हो मेरे दोस्तों, 65 को भाग करिए मेरे दोस्तों 7 से, कितना आएगा 7 नाम 63, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा रिमाइंडर। अब इस 9 को वापस पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों। अब 9 को भाग करेंगे 5 से, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा 4, रिमाइंडर बचा 4। फिर इस 1 को पकड़ लीजिए। भाई सक्सेसिव डिवीजन का क्या मतलब है, कोशेंट को सक्सेसिव डिवाइड करते जाना है। भाई 1 को पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों, इस 1 को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों 4 से, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, 4 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों 1। तो देखो क्या सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4 और 1 आया कि नहीं आया। सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4 और 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप बोला है हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो 65 वह सबसे छोटा नंबर है जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिवली रिमाइंडर 2, 4, 1 आता है। क्लियर है मेरे दोस्तों। अगर आपको मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दुनिया में अनंत नंबर ऐसे उपलब्ध हैं जिनको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आता हो, लेकिन उन सब में सबसे छोटा जो है वो 65 है मेरे दोस्तों। वो कब आया है, जब आपने फाइनल कोशेंट को 0 माना है।
अगर आप फाइनल कोशेंट को 1 मानोगे तो अगला नंबर आएगा, फाइनल कोशेंट को 2 मानोगे अगला नंबर आएगा, फाइनल कोशेंट को 3 मानोगे अगला नंबर आएगा। किसन होल्ड करो भाई। मेरे दोस्तों, कोई बच्चा ऐसे कहता है मेरे दोस्त कि सर 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आना चाहिए, ऐसी संख्या बताओ। तो आप फाइनल कोशेंट को 1 मान लेते हो। क्या मान लेते हो आप? फाइनल कोशेंट को 1 मान लेते हो। मैं बोला ठीक है मान लो। तो संख्या क्या आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा 4 एकम 4 और 1 5, 5 हो जाएगा। 5 पच्चे 25, 25 4 29, ये 29 हो जाएगा। अब 29 सत्ते 203, 29 सत्ते कितना हो जाएगा? 203, 203 और 2 205। तो बच्चों 205 भी एक ऐसी संख्या है मेरे प्यारे भाई, 205 भी एक ऐसी संख्या है जो 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर 2, 4, 1 रिमाइंडर देती है। 205 भी एक ऐसा नंबर है जो 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 देता है। लेकिन ये स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है 65। स्मॉलेस्ट क्या है? 65। पूजा शांत बेटा शांत, अभी कुछ मत पूछो। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 65। अगर आप मेरे दोस्तों फाइनल कोशेंट को 2 मानोगे तो अगला नंबर आ जाएगा, फाइनल कोशेंट को 3 मानोगे तो अगला नंबर आ जाएगा। इस तरीके से इनका कोई अंत नहीं है। आप फाइनल कोशेंट को लेट करते जाइए, नंबर्स आते चले जाएंगे। लेकिन वो सारे नंबर इस पैटर्न को फॉलो करने वाले होंगे जिनको 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 4, 1 आता हो। लेकिन उन सब में सबसे छोटा जो होगा वो 65 होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे सर सबसे छोटा तो आपने बता दिया, सबसे बड़ा क्या होगा? तो सबसे बड़ा नंबर है अनंत। ऐसा कोई नंबर नहीं आप नहीं बता सकते भाई। फाइनल क्वेश्चन को कितना भी ले लो, अनंत ले लो तो नंबर भी अनंत आ जाएगा। तो ऐसी नॉनसेंस बातें नहीं करते। ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो इसको फॉलो करे? वो अनंत पे जाके मिलेगा, वो नहीं पूछा जाएगा पेपर में। क्लियर है मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर। अब लेकिन समस्या क्या है मेरे दोस्तों? इस सवाल का जो आपके सामने स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ है, बेटा पारस पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर देंगे। इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ 65 है। लेकिन एसएससी के पेपर में 2 बार गलती करी गई है। उन सही जो आंसर है इस सवाल का 65 है, वो कब आएगा? जब फाइनल क्वोशिएंट को 0 मानोगे। लेकिन 2 बार 2014 और 2015 के पेपर में लगातार 2 सवाल आए गलत। उसमें एसएससी ने फाइनल क्वोशिएंट को 1 मान के आपका आंसर निकाल रखा था। मतलब सवाल सेम टू सेम यही दे रखा है कि बताओ वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 7, 5, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 4, 1 बचे। तो आंसर उन्होंने 205 दे रखा है, जबकि करेक्ट आंसर है 65। अगर आपको सवाल के ऑप्शन में 65 नहीं दिखाई देता है और 205 दिखाई दे रहा है बच्चों, तो आप 205 मार्क करके आ जाना बेझिझक। समझ में आया? और अगर आपको 65 दिखाई दे रहा है तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 65 या 65 ही मार्क करोगे। सभी को बात समझ में आई? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? दोनों हो तो आपको 65 मार्क करना है। चलिए मेरे दोस्तों, मैं हटा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे में मैंने क्या बोला? दुनिया में ऐसे अनंत नंबर हैं जिनको 7, 5, 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 4 और 1 आता हो। आप बोलोगे जी सर, अनंत नंबर ऐसे हैं दुनिया में। ठीक है भाई। वो सभी नंबर एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते। वो स्टैंडर्ड पैटर्न मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनेगा। कोई भी नंबर, एनी नंबर लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, एनी नंबर मेरे प्यारे भाई,
वह नंबर जिसको 7, 5, 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आए, वो कैसे निकालोगे मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा। सबसे पहले आपको ये स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। 65 क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 7, 5 और 4 से मेरे प्यारे भाई। तो नंबर जो होगा मेरे दोस्तों 7, 5, 4 का एलसीएम, 7, 5, 4 का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। अगर कोई भी नंबर इस रूप का लिखा हुआ, इस फॉर्म का लिखा हुआ है, तो उस नंबर को आप 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 4, 1 आएगा सक्सेसिवली। देखिए मेरे दोस्तों, प्यार से समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्यार से, कि किसी संख्या को 7, 5, 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2, 4, 1 आए। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी दुनिया में अनंत संख्याएं, वो हर एक संख्या इस फॉर्म की होंगी। कैसे लिखी है मैंने फॉर्म? सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलेगा? फाइनल कोशेंट को 0 मान के। डिवीजर क्या है? 7, 5 और 4 है, तो 7, 5, 4 का एलसीएम, एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीप्लाई बाई के प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। भाई 7, 5, 4 का एलसीएम होता है, अगर आप जवाब देंगे 7 पंजे 35 चौका 140 के, 140 के प्लस 65, आप बोलोगे जी सर इस फॉर्म का लिखा हुआ कोई भी नंबर, इस फॉर्म का लिखा हुआ कोई भी नंबर, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, इस फॉर्म का लिखा हुआ कोई भी नंबर 7, 5, 4 से डिवाइड होने पर हमेशा सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 देगा। अगर आप इसमें के की वैल्यू 0 रखोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 65, के की जगह 1 रखोगे तो एक अगला नंबर आ जाएगा जी 140 में 65 जोड़ेंगे 205, के की जगह 2 रखोगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 140 दूनी 280, 280 प्लस 65 345, के की जगह 4 रखोगे मेरे दोस्तों, अगला नंबर आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा 560 में 65 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 625, सॉरी के की जगह 4 रखेंगे तो 560 में 65 जोड़ेंगे 625, के की जगह 5 रखेंगे मेरे दोस्तों तो अगला नंबर आ जाएगा अभी 14 पंजे 70, 700 में 65 जोड़ेंगे 765, और इसी तरीके से आप नंबर जो है आगे बना सकते हो मेरे दोस्तों, आगे नंबर आप बताते रहोगे। तो आपने देखा जब आपने k बराबर 5 माना है तो एक नंबर 765 भी आ गया। 765 का एग्जाम्पल मैंने इस क्लास में सबसे पहले लिया था, ये ले लिया था। 765 भी एक ऐसा नंबर है जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आता है। तो मेरे दोस्तों आप यहां पे k का, कहां मर गया यार, कितनी अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं आपको, आप यहां पे k का मान बदलते जाओगे नंबर आते जाएंगे, लेकिन उन k, संजय k कोई भी होल नंबर हो सकता है, k कोई भी होल नंबर हो सकता है 0 से लेके अनंत तक। ठीक है मेरे दोस्तों, k का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रखते जाएंगे, नंबर आते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? ठीक। अब देखिए इसका कहां यूज पड़ेगा। सवाल इस तरीके से दे दिया, सवाल इस तरीके से दे दिया मेरे दोस्तों, 3 अंकों की सबसे छोटी, ये सवाल आपके सामने आ जाता है। सवाल ये आ गया, रिपीट करना सर, 140 7, 5, 4 का एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से भी कटे, 5 से भी कटे, 4 से भी कटे तो 140 होती है, 7 गुणा 5 गुणा 4। सवाल मैंने आपसे ये पूछा 3 अंकों की सबसे, सॉरी 3 अंकों की नहीं, 4, 3 अंकों की तो काफी छोटी हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 7, 5, 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 4, 1 आए। सवाल इस तरीके से आ गया, सवाल इस तरीके से है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है
जिसको 7 5 4 से भाग करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2 4 1 है। इस बार सबसे छोटी नहीं पूछा, सबसे छोटी पूछता मेरे दोस्तों तो 65 हो जाता। यहां पे पूछा 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 7 5 4 से भाग करने पर 2 4 1 रिमाइंडर आए। वैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, यानी कि 1000 के नजदीक आपको बताना है। 1000 के नजदीक 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इस शर्त को फॉलो करे। आपको पता है इस कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई भी नंबर इस फॉर्म का होगा, लेकिन यहां पे नंबर चाहिए आपको 1000 के नजदीक। तो के की जगह क्या रखा जाए मेरे दोस्तों कि नंबर 1000 के नजदीक रहे, बताओ। अगर आपने के की जगह 6 रखा तो नंबर 3 डिजिट का ही रहेगा। के की जगह जब आप 7 रखोगे तभी ये जो है 4 डिजिट का बनेगा और मिनिमम भी रहेगा। अगर आप के की जगह 8 रखोगे तो भी 4 डिजिट का ही रहेगा, बट वो मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम के लिए के को 7 रखना होगा। के की जगह 7 रखेंगे 14 7 98 980 प्लस 65 यानी कि 1045 1045। तो इस सवाल का आंसर 1045 आ गया। सभी को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई दिक्कत इस सवाल में? आप बोलोगे नहीं सर अब इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1045 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया एग्जाम्पल लेके। अब देखिए इसमें एक सवाल और बनता है। सवाल इस तरीके से आ गया, उस संख्या को जिसको 7 5 4 से डिवाइड करने पर 2 4 रिमाइंडर बचे। सवाल इस तरीके से हो गया। सवाल है उस संख्या को जिसको 7 5 4 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 4 1 बचता है, 28 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा। मैंने आपके सामने सवाल दे दिया कि वह बताइए एक ऐसी संख्या को जिसको 7 5 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2 4 1 आए, उसको 28 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। यह सवाल मैंने आपके सामने लिखा। तो मेरे दोस्तों मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी नंबर किसी भी फॉर्म का हो मेरे दोस्तों, यहां पे संख्या मेंशन नहीं की है कि किस संख्या के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कोई भी नंबर जो 7 5 4 से डिवाइड करने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 2 4 1 दे, वो संख्या इस फॉर्म की होगी जो आपके सामने लिखा हुआ है 140k + 65। तो बच्चों अगर इस संख्या को आप 28 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। 28 से डिवाइड करोगे तो भैया ये नंबर तो 28 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कि ये 28 का मल्टीपल है भैया। देख रहे हैं 7 5 4 में 7 चौक 28 आता है मेरे दोस्तों। तो इस वजह से मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम 7 5 4 कैल्शियम लेते हैं जिसमें 28 आ रहा है, 28 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 65 को 28 से डिवाइड करेंगे, 28 दूनी 56, क्या बचेगा रिमाइंडर 9। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 9। क्या मार्क कर दोगे इस सवाल का आंसर 9। सभी बच्चे कर पा रहे हैं। बट इसी सवाल में अगर 28 की बजाय यहां पे 40 कर दिया जाए तो क्या रिमाइंडर हो जाएगा जी। अब जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल ऋषि, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि अगर 28 की जगह एग्जामिनर ने सपोज 29 कर दिया तो क्या उत्तर आएगा, या जैसे सपोज 40 कर दिया क्या उत्तर आएगा। या 25 ही दे दिया,
अगर 7-5-4 के कॉम्बिनेशन के अलावा 7-5-4 के कॉम्बिनेशन के अलावा अगर एग्जामिनर ने कुछ और दिया तो फिर इस सवाल का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। भाई कोई भी नंबर जिसको 7-5-4 से भाग करने पर रिमाइंडर 2-4-1 आता हो तो ऐसी संख्या 140 के प्लस 65 है। आप अगर इसको 40 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो क्या कोई बताने वाला है कि इस संख्या को 40 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? नहीं बता सकते। भाई 140 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं 40 से, के की वैल्यू पता नहीं कि के की वैल्यू क्या है। तो इस केस में सवाल का आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आंसर तभी डिटरमाइन कर सकते हो जब ये जो डिवीजर है ये 7-5-4 का ही एक कॉम्बिनेशन रहे, इसके अलावा नहीं। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इसके पीछे का जो कारण है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो, ठीक है ना? क्योंकि 140 के कुछ भी हो सकता है, के एनी होल नंबर हो सकता है। भाई 140 के को 40 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर बचे पता ही नहीं है भाई। तो पेपर में जो ज्यादातर क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, यहां एक ऐसा नंबर दिया होगा मेरे प्यारे भाई, लाइक यहां पे नंबर दे देगा आपको 35, एक ऐसा इजी नंबर देगा जो इन्हीं 7-5-4 के किसी कॉम्बिनेशन से बनता हो कि तभी आप आंसर निकाल पाओगे, उसके अलावा देगा ही नहीं, ठीक है ना? जैसे 100 में 35 कर देता तो रिमाइंडर क्या होता है भाई, इसको 35 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे भाई तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 30 आ जाता है इस सवाल का आंसर। 35 से कम 35, रिमाइंडर 30 हो जाता। उस केस में आपको इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस आप स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो। सवाल यह है कि उस संख्या को जिसको 7-5-4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2-4-1 बचता है, बताओ 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा? तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला 65। 65 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 7-5-4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2-4-1 आता है। आप बोलोगे जी सर, आपसे पूछ रहे बताओ 35 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो बस आप इतना चेक कर लीजिए कि 35 इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। 35 7 पंजे 35 से मिलके बनता है, हाँ जी। तो केवल आप इसी को 35 से डिवाइड कर लो, 65 को 35 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 30। तो आप इस सवाल का आंसर सीधा सीधा 30 मार्क कर सकते थे। आपको पूरा डिटेल में जाके लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अब इस पे बेस जो है जितने सवाल है वो कर लेते हैं। 62 हुआ ना हमारा, ये 63 बताइए। सवाल है जब ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली, देखिए सक्सेसिवली शब्द लगा है, हिंदी में लगा हुआ किर्मिक, आप तुरंत समझ रहे कि सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है। जब किसी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं 4 और 5 से तो रिमाइंडर 1 और 4 आता है। आप बताइए जब इसको सक्सेसिवली डिवाइड करोगे 5 और 4 से तो रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या होंगे? जब किसी संख्या को 4 और 5 से सक्सेसिव डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 और 4 आते हैं। उसी नंबर को 5 और 4 से, देखिए आपने डिवीजन नहीं बदले हैं, 4-5 है तो यहां 5-4 ही रखा है, तो आप केवल स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लीजिए, उसी से काम चल जाएगा। किसी संख्या को 4-5 से सक्सेसिव डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1-4 आता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 × 0, 0 + 4 4, 4 चौक 16, 16 1 17, 17 वह सबसे छोटी संख्या जिसको 4-5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1-4 आता है। इसी 17 को मेरे प्यारे भाई जब आप 5 और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 3 15, रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 2। 4 से भाग करेंगे 3 को तो 0 बाहर जाएगा, रिमाइंडर आएगा 3। तो सक्सेसिव रिमाइंडर होंगे जी 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एक छोटी से सवाल को बताने के लिए पता है कितना कुछ करना पड़ा मुझे, ये सब एक्सप्लेन करना पड़ा। चाहता तो मैं भी रटवा सकता था पर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि भैया सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, शॉर्ट में कैसे करते हैं, सवाल किस किस तरीके से बन सकता है भाई।
क्या पेपर में क्या अप्रोच रखनी है, सब मैंने आपको बताया। जब किसी संख्या n को सक्सेसिवली डिवाइड करते 6, 5, 7 थे तो रिमाइंडर 3, 1, 4 आता है। रिमाइंडर क्या होगा जब n को 15 से डिवाइड करेंगे। देखिए 15 जो है 6, 5, 7 से ही 6, 5, 30 में ही 15 आ जाता है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक संख्या n इस प्रकार है जिसको 6, 5, 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है वो क्रम से 3, 1, 4 है। तो आप n की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। n की स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाइनल क्वोशिएंट को 0 मान लीजिए। 7 इंटू 0, 0 प्लस 4, 4, 5 चौक 20 और 1 21, 21 6 126 और 3 129, 129 आ गया। आप बोलोगे जी सर, तो 129 आ गया। इस 129 को ये n की स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसी से काम बन जाएगा। 15 से डिवाइड करोगे, 15 8 120, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 9। तो इस सवाल का आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से डिवाइड किया जाता है मेरे दोस्तों, सेम सवाल है, तो सक्सेसिव रिमाइंडर 2, 3, 5 आता है। तो बताओ उस संख्या को 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 84 है क्या? 3 चौक 12 सत्ते 84, इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है। आप बोलोगे जी सर नो घबराने की जरूरत। स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लीजिए 0। 7 इंटू 0, 0 प्लस 5, 5, 4 पंजे 20, 3 23 और 23 दिया 69, 2 71, 71। तो ये आ गया जी 71। और 71 को 84 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो रिमाइंडर 71 ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर 71 ही है। लेकिन अगर इस सवाल में 84 की बजाय यहां पे 25 हो जाता, 25, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाता? 25 तो भैया 3, 4, 7 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, तो इस सवाल का आंसर हो जाता सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है भाई। एक नंबर को जब 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता है। एंड इफ द कोशेंट दस ऑब्टेन्ड, और इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है जब हम इसको 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 आता है। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा जब उस नंबर को 65 से डिवाइड करेंगे? तो इस सवाल में कहीं नहीं बोला कि ये सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है, लेकिन इस सवाल की लैंग्वेज को देख के आप तुरंत पकड़ लोगे कि सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है। जब किसी संख्या को 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता है, और ऐसा करने पर जो भागफल प्राप्त हुआ, जो कोशेंट आया, जो कोशेंट हमने रिसीव किया, उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो सक्सेसिव डिवीजन में कोशेंट को ही तो डिवाइड करना होता है। इसका मतलब इस सक्सेसिव डिवीजन का सवाल है। जब किसी संख्या को 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 है, और जो कोशेंट आया उस कोशेंट को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3 है मेरे प्यारे भाई। तो क्या आप ऐसा सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं फाइनल कोशेंट को 0 मान के? 5 इंटू 0, 0 प्लस 3, 3, 13 3 39, 40, 40 वह सबसे छोटा नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो। अब पूछा बताओ 13 पंजे 65 है, 40 को 65 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 40 ही आ जाएगा, ऑप्शन डी। ये बताइएगा जरा। जब किसी नंबर को सक्सेसिव डिवाइड करते 7 4 3 से, जब किसी नंबर को 7 4 3 से सक्सेसिव डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आते हैं 3, 5 5 3 2। अगर डिवीजर का ऑर्डर रिवर्स कर दे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएंगे? बिल्कुल बेसिक सवाल। 7 4 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 3 2 आते हैं। तो मेरे दोस्तों संख्या होगी जी 3 इंटू 0, 0 प्लस 2, 2, 4 दूनी 8, 3 11, 11 सत्ते 77, 5 82। स्मॉलेस्ट नंबर 82 है।
इसी स्मॉलेस्ट नंबर 82 को आप भाग करोगे मेरे दोस्तों, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 7 4 3 की बजाय 3 4 7 से डिविजर का ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए। क्या शेषफल बचेगा भाई? 3 से डिवाइड करेंगे 82 को तो 27 बार जाएगा, 27 से 81 रिमाइंडर 1। 4 से भाग करेंगे 4 6 24 रिमाइंडर 3। 7 से भाग करेंगे 6 को 0 बार जाएगा, रिमाइंडर 6। तो आंसर हो जाएगा भैया जी 1 3 और 6, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट सवाल, खत्म सवाल, ये बताइए। जब किसी नंबर x को सक्सेसिवली डिवाइड करते 9 8 7 से तो रिमाइंडर 4 5 और 3 आता है रेस्पेक्टिवली। तो x की वे वैल्यू बताइए कि जो इट लाइज बिटवीन 5200 एंड 5400। x का वह मान ज्ञात करो जो 5200 और 5400 के बीच में है। करिए। कौन करेगा? भगवान रे। जब किसी नंबर x को हम डिवाइड करते हैं सक्सेसिवली 9 8 7 से तो रिमाइंडर आता है भैया मेरे, सक्सेसिव रिमाइंडर आते हैं 4 5 और 3। तो बताओ ऐसा नंबर कौन सा है जो 5200 से 5400 के बीच का हो। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकालते। स्मॉलेस्ट क्या होगा? 7 इंटू 0 0 प्लस 3 3, 8 3 24 5 29, 29 निम्मा कितना जाएगा? 30 निम्मा 270 से 9 कम करेंगे 261 और 4 265। टू 265 दुनिया का वह सबसे छोटा नंबर है जो 9 8 7 से सक्सेसिव डिवाइड होने पर रिमाइंडर 4 5 3 देता हो भाई। लेकिन x की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ऐसे इनफाइनाइट नंबर है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? 9 8 7 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 8 7 मल्टीप्लाई बाई के कुछ भी हो सकता है, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर 265। तो 9 8 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका जवाब होगा सर 9 72 7 504, 504 के प्लस 265। ये एक ऐसा नंबर है, इस फॉर्म में लिखा हुआ कोई भी नंबर 9 8 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 5 3 देगा सक्सेसिवली। आपको x की वैल्यू बतानी है 5200 और 5400 के बीच। तो बताओ 5200 और 5400 के बीच आए तो इस k की जगह क्या रखा जाए? तो हर अंधा भी इस बात को देख के बता देगा कि सर k की जगह आपको 10 रखना है। कि 10 रखोगे तो ये 5040 प्लस 265 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 5 6 4 10 की 0, 5305। 5305 आएगा मेरे दोस्तों 5200 से 5400 के बीच एक ऐसा नंबर जो 9 8 7 से डिवाइड होने पर सक्सेसिव रिमाइंडर 4 5 3 दे रहा है, 5305। ये इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। बहुत प्यारा सवाल है, एकदम गोरा सवाल है। और इतना ही छोड़ेंगे आज, बाकी कल करेंगे। अब बाय।